आज से 25 साल बाद यानी कि 2050 में हरियाणा कैसा होगा, कदे इस बात की कल्पना करी है। पर आजकल जो हरियाणा में चल रहा है उसके हिसाब से मैंने कल्पना करी है कि पिछले 25 साल में हरियाणा में क्या बदलाव आया है और अगले 25 साल में हरियाणा में क्या बदलाव होगा। आपके सामने प्रस्तुत है एक सुंदर सी प्रस्तुति। राम सब ने मैं जयदीप शोरान स्पीक्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर आप बात कर रहे हैं हरियाणा और उसके कल्चर से जुड़ी बातों के बारे में और करंट में जो घटित हो रहा है उनसे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, यानी कि कल्चरल एजुकेशन और करंट मोटिवेशन के बारे में हम फोकस करते हैं अपनी मेन वीडियो पे। देखो, हरियाणा बनाया था 1 नवंबर 1966 में, पंजाब तो लोगों का बनाया था। लेकिन कदे सोचा है कि पंजाब तो अपना कल्चर इतना डिफरेंट है। पंजाब वाले में तो ना अपनी बोली मिलती, ना पहनावा मिलता, ना खाना मिलता, ना रहन सहन मिलता। तो अब पंजाब का हिस्सा कुकर थे, अपना ज्यादा पहनावा, खान पान, बोली दिल्ली गले, उत्तरी राजस्थान गले, पश्चिमी यूपी गले मिला है। तो फिर हरियाणा क्या था? हरियाणा पहले पंजाब का हिस्सा नहीं था। जो आज का हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र कह लो या हरियाणवी क्षेत्र कह लो, ये पहले एक अलग क्षेत्र था जिसने दिल्ली का क्षेत्र कहा करते, जिसमें पश्चिमी यूपी, आज की दिल्ली, उत्तर में शिमला तक और दक्षिण में उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से थे और आज का हरियाणा उसका हिस्सा था। और इन दोनों को, पंजाब और इस आज के हरियाणा को जोड़ने वाली बीच में एक रियासत थी, जींद और पटियाला की रियासत थी। जींद और पटियाला से उस साइड पंजाब था और इस साइड हरियाणवी क्षेत्र था। जींद का जो रियासत थी वो ज्यादातर हरियाणवी क्षेत्र में थी और पटियाला की जो रियासत थी वो ज्यादातर पंजाब के क्षेत्र में थी। 1857 की क्रांति में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो प्रशासनिक फेरबदल की दृष्टि से अंग्रेजों ने क्या किया था, यू जो हरियाणवी कह लो या हिंदी भाषी क्षेत्र कह लो, इसको तोड़ के पंजाब में मिला दिया था और इस प्रकार एक नया पंजाब का जन्म हुआ था, जिससे आप अलग होकर फिर आपने एक नया हरियाणा बसाया। तो आप पंजाब तो अलग हुए तो बहुत सारे क्षेत्र में इस बात की बड़ी जोर शोर से चर्चा रहा करती कि अब हरियाणा कैसे काम करेगा, कैसे क्या करेगा। यहाँ तक कि पंजाबी अपनी दूसरी भाषा होगी या नहीं होगी, इस बात पर बहुत विवाद रहा था। और एक बार सबने पता भी, हरियाणा जी के क्वेश्चन में तुमने पढ़ा भी होगा, हरियाणा में सेकंड लैंग्वेज तमिल को दर्जा दे दिया गया था पंजाबी अलग खसिया के चक्कर में। लेकिन जो पड़ोस की स्टेट है उसका प्रभाव तो कम हो नहीं सकता। आज भी जो जिले पंजाब के लगे हैं उनमें पंजाब का बहुत क्षेत्र है। रतिया लगा लो, फतेहाबाद लगा लो, कुछ हिस्सा नरवाना से आगे अम्बाड़ा का हिस्सा लगा लो, उनमें पंजाब का बहुत इंटरफेयर रहा है और पंजाब के जो कल्चर है उनका बहुत इफेक्ट रहा है। इसी प्रकार कोई क्षेत्र जो राजस्थान का लगा है तो राजस्थान का भी बहुत हस्तक्षेप रहा है, कल्चर का बोल रहा हूँ, सरकार का नहीं। तो कुछ उनका बहुत कुछ मिलता रहा है आपस में, कल्चर में लेकर उनकी दो पूज लगा लो, कुछ भी लगा लो। लेकिन आगे अगले 25 साल में क्या हो सका है? क्या हरियाणा वापिस तक पंजाब बन जाओगा या फिर हरियाणा बन जाओगा बिहार? अब की बार 2025 में छठ पूजा में जो नजारा सबने देखा होगा, या फिर यूं लगा लो कि बिहार इलेक्शन की तैयारियां न लेकर सरकार ने जो कुछ पेश किया, मन तो हुए लगा कि हरियाणा पंजाब की बजाय बिहार बनने की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। फतेहाबाद, बूंदा, रतिया के क्षेत्र में इतना पंजाबियों का जोर शोर नहीं है, उनके कल्चर का हस्तक्षेप नहीं है जितना सोनीपत और पानीपत में बिहारियों का हो गया। या तालाब के तालाब छठ पूजा खातर रिजर्व कर दिए गए। मैं ये बुराई नहीं कर रहा कि छठ पूजा क्यों कर रहे हो, करो, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मेरा मानना ये कि जो हरियाणवी हैं वो खुद को बिहारी बताने पे क्यों तुले हुए हैं। हम हरियाणवी हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूँ। फिर कुछ आ जाऊंगे यार, हमने उन बातें प्राउड नहीं करना चाहिए जो हमें जन्म के बाद मिली है। जन्म के बाद ही पता चला कि हम हरियाणवी हैं। जिस कल्चर है, जिस माँ बोली था, हमने सब कुछ सीखा है, उसका हमने आदर करना चाहिए। उसके मान सम्मान खातर उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कदम उठाने चाहिए। मैं बढ़ाने को तो कंटेंट हिंदी में बना सकूँ, इंग्लिश में बना सकूँ, पर मैंने हरियाणवी चुना क्योंकि माँ बोली को आगे बढ़ाना है। माँ बोली कौन सी होती है? माँ बोली वो होती है जब मैं जन्मा मेरी माँ बोलिया करती। माँ बोली वो होती है जब मैं पैदल चला जो मेरी माँ ने सिखाया था। माँ बोली वह होती है जब मैं बड़ा होया तो मेरे को आचरण और व्यवहार उस बोली में सिखाया गया था। पर ना, अपने तो कुछ अलग चल रहा है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में तो हरियाणवी बोलने पर दंड लग गया है। कहूँगा हरियाणवी बोलती है तो लठमार बोली है, हरियाणवी नहीं बोलनी, जुर्माना भरना पड़ेगा। बालक ड्रेस में बैठे हैं कि मैं लोगों का ईगो न हो रहा है कि हरियाणवी तो बड़ी लठमार बोली है, हमको बोलने देवा, अपने बालक ने हिंदी में अंग्रेजी में डांटेंगे। अच्छी बात, इंग्लिश सिखाओ, स्पेनिश सिखाओ, जापानीज सिखाओ, किमें भी सिखाओ, पर अपनी माँ बोली को मत बोलो। इससे प्यारी भाषा कुछ भी नहीं है। इसमें जो जज्बात है नहीं वो आप कितने भी नहीं समझ सकते। एक बालक ने आप नुकुआ खिलता हो, तेरी बोही नाचा है, एक नुकुआ नो 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 बेटा डोंट 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 डोंट, फीलिंग इसमें आओ, तेरी बोही नाचा है, तेरे आड़े टूटेंगे। भाई अपनी मतलब फीलिंग का तो समझौता मत करो यार। जिंदगी तो है ठीक है, एक बार मिली प्रगति करो, लेकिन अपने आप ने अपनी जड़ा न कदे ना बोलो। बिहार मत बनाओ इसको, बिहार बिहारियों के लिए छोड़ दो, हरियाणा हरियाणवियों के लिए छोड़ दो। राव इंद्रजीत सिंह है, अपने एक बड़े कद्दावर नेता है बीजेपी में, उनके फादर थे, उन्होंने एक पार्टी का गठन भी किया था और उनकी पहली मांग यही थी कि मेरा जो हरियाणा था, एक्चुअली हरियाणा था, मुझे वो लौटा दो। पर क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति इतनी आवी रही
कि उन्होंने कुछ भी नहीं मिला, ना पार्टी मिली, ना वो पद मिला, ना वो सम्मान मिला। पर मैं तो नहीं कहूँगा, चाहे कोई राव साहब हो या फिर अम्बाड़ा का पंजाबी हो या फिर जींद हिसार का जाट हो, चाहे कोई भी हो, किसी जाति तक, किसी धर्म तक, किसी संप्रदाय तो संबंध रखता हो, पर अपनी माँ बोली को मत भूलो। क्यों हम बिहारी बनने पे तुले हैं? अपने जो त्योहार थे, सातम का था, अठम का था, वो तो सब भूल गए, छठ पूजा मनाने लग रहे हैं। अपने जो त्योहार थे, अहोई अष्टमी मैंने अभी जिक्र भी कराया था, अपने और जो त्योहार थे जो सांझी गालिया कर दे, वो सब भूल गए। पेंसिल लाइट लगाने का जमाना आ गया। मत भूलो अपने जड़ों को, आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, पर खुद ने ना भूलो। अगर तो तुमने कोई नू कहो है कि हरियाणवी बोल दे शर्म आवा है, तो उससे बात करना बंद कर दो। क्यों आवा है? शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरे तो मिलवाओ, बहुत सारे से शब्द और प्यार भरे शब्द हैं। हरियाणवी तो बड़ी प्यार की भाषा है, सुमित पार्था तो पूछ कर देख लो। हरियाणवी तो बड़ी दबंग भाषा है, ढाडा नोली वाले से पूछ कर देख लो, जिसने हरियाणवी के बलबूता पर हिप हॉप का नजरिया बदल दिया, लोगों का हिप हॉप का सिस्टम बदल दिया। केडी देसी रोक तो पूछ लो, उसने क्या कराया है। हरियाणवी तो भाई हरियाणवी है, हरियाणवी ने ना छोड़ो। मैंने एक बड़ा अचंभा होया कि जो हरियाणवी में कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, उनका कोई खासा भविष्य में नजर आया नहीं। चाहे वो न्यूज चैनल वाले हो, चाहे वो सोशल मीडिया वाले एंकरिंग वाले हो, चाहे कुछ भी हो, या मेरे जैसे मतलब जो कल्चरल और एजुकेशनल कंटेंट बनाते हो। अब बेहुदा कंटेंट बनाओ, गाल गुल देवो, उनकी बात छोड़े, वो एक्सेप्शनल केस हुआ है, उनमें मुँह गिनता भी नहीं। उनका कोई भविष्य नहीं है कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि हम महत्व नहीं देंगे। महत्व नहीं देवांगे तो भाई नुए बनेगा, और जब तक नुए बनेगा अपनी आइडेंटिटी खोते जाओगे। अचंभित मत होना जब एक सीएम अगली बार खड़ा होगा, नु कह दे का हाल है बे तो बे।